नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 11। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज से रेल सेवा शुरू हो रही है और इस बीच रेल यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी हो गया है। इसको लेकर रेलवे ने भी नोटिस जारी कर दिया है। जो यात्रा करेंगे, जिन्होंने टिकट लिया है, उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है इसे। तो रेल यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। अब तक जिन लोगों ने नहीं किया उनको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा आरोग्य सेतु ऐप। रेल यात्रा शुरू होने से पहले ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भी यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपने टिकट लिया हुआ है तो फिर इतना जान लीजिए कि रेलवे की तरफ से भी इसको लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। अनिवार्य नियमों में से एक नियम इसे माना जा रहा है, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। वो ऐप जो कि कोरोना से सचेत करता है और जिसको डाउनलोड करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, उसे अनिवार्य कर दिया है। रेलवे ने भी इसको लेकर नोटिस जारी किया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश में आज से रेल सेवा बहाल हो रही है। रेल मंत्रालय की ओर से दिल्ली से शुरू होने वाली सभी 15 ट्रेनों की टाइमिंग भी जारी कर दी गई है। अप और डाउन के लिहाज से इन ट्रेनों की संख्या 30 होगी। हालांकि आज सिर्फ 8 ट्रेनें ही देश के अलग अलग स्टेशनों से खुलेंगी। इसमें नई दिल्ली से आज सिर्फ 3 ट्रेनें शुरू हो रही हैं। नई दिल्ली से पहली ट्रेन आज शाम 4 बजे बिलासपुर के लिए रवाना होगी। रेलवे के टाइम टेबल के अनुसार अगले 2 दिनों में सभी 15 ट्रेनें भी चलनी शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेनों के लिए अब तक 54,000 से ज्यादा ऑनलाइन टिकट्स भी बुक हो चुके हैं। यहाँ ये बताना भी आपको जरूरी है कि रेलवे टिकट ही कर्फ्यू पास की तरह काम करेगा। यानी आप घर से जब बाहर निकलेंगे रेलवे स्टेशन जाने के लिए तो आपके पास रेलवे टिकट है तो ये कर्फ्यू पास की तरह काम करेगा, आपको कहीं नहीं रोका जाएगा। और देखिए कैसे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ताकि लोगों को करवाया जा सके। इसके लिए बाकायदा ये घेरे तैयार किए जा रहे हैं जिसपे लोग खड़े होंगे एक दूसरे से दूर। और नई दिल्ली से आज 3 ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, वहां पर साफ सफाई चल रही है। और चलिए हम सीधा रुख करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन विनोद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, विमल का रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में 3 ट्रेनें विमल यहां से आज शुरू हो रही हैं, कहां कहां के लिए और क्या देख पा रहे हैं आप? किस प्रकार की सुविधाएं, ताकि वहां जो लोग पहुंचे वो एक दूसरे से दूर रहें, अपने गंतव्य तक पहुंचने में सारी सुविधाएं उनको मुहैया हो पाए, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए पहली ट्रेन 4 बजे चलेगी बिलासपुर के लिए, इसके अलावा डिब्रूगढ़ के लिए और बेंगलोर के लिए 3 ट्रेन आज यहां से स्टेशन से चलनी है। रात को 9:15 बजे बेंगलोर के लिए ट्रेन जाएगी, उससे पहले 4 बजे बिलासपुर से। और प्रॉपर अरेंजमेंट स्टेशन पर कर लिए गए हैं। हर 2 घंटे में स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। और फिलहाल किसी भी हालांकि यात्री यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको मैं दिखाऊं सड़क के दूसरी तरफ, देखिए एक तरफ पूरा मीडिया का जमावड़ा है और जितने पैसेंजर यहां पर पहुंच रहे हैं, जो पुलिस यहाँ पर तैनात है वो तुरंत उनको ये बैरिकेड आगे लगा हुआ है पहाड़गंज की जो 6 टूटी रोड है उस पर, वहाँ तमाम लोगों को उस बैरिकेड के पीछे भेजा जा रहा है। स्टेशन के सामने फिलहाल किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। यही कहा गया कि 1.5 घंटे पहले वो यहाँ स्टेशन पर पहुंचेंगे और अंदर जाकर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद ही ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो रास्ता है ये बिल्कुल पहाड़गंज का एंट्रेंस है, इसी एंट्री से यात्री अंदर जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर वहां पर उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर चेकअप होगा, उसके बाद उनको ट्रेन तक भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ से श्रमिक स्पेशल भी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी, वो 3 बजे चलेंगी। लेकिन उनके लिए भी जो यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उसकी एंट्री भी इसी गेट से होगी, इसी पहाड़गंज साइड वाले गेट से होगी। तो ये कहा जाएगा कि रेलवे की तरफ से तमाम इंतजाम पूरे कर ले गए हैं। यात्री भी यहाँ पहुंच गए हैं बड़ी संख्या में। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है लोगों में कि वो आए कैसे, वो घरों से निकले, क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कुछ लोगों को टैक्सी मिल रही है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल रही, कुछ लोग पैदल पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है दिक्कतें हैं। एक राहत जरूर है कि वो टिकट दिखाकर बैरिकेड जहां पर पुलिस रोक रही है वहां से जरूर क्रॉस कर सकते हैं। वो कर्फ्यू पास की तरह वो टिकट उनका काम कर रहा है। जी चलिए, तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। 56,000 टिकट बुक भी हो चुके हैं, ये इस बात की गवाही देती है। विनोद जगदाले का रुख कर लेते हैं मुंबई। विनोद, कितनी ट्रेनें आज यहां से चलने वाली हैं, वहां पर क्या तैयारी?
देखिए, मुंबई से फिलहाल एक ही स्पेशल ट्रेन यहां से रवाना होने वाली है और वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शाम को 5:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। ये ट्रेन की अगर बात करें तो ये ट्रेन सूरत, रतलाम, वडोदरा और कोटा इन जगहों पर रुकेगी और दिल्ली पहुंचेगी और इस ट्रेन को लेकर पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। स्टेशन को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। रेलवे ने कहा है कि 90 मिनट पहले ही यात्रियों को वहां पर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन तक छोड़ने के लिए गेट के बाहर कोई आ सकता है, लेकिन अंदर प्रवेश सिर्फ जो यात्री के पास टिकट है उसे ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद वहां पर स्क्वायर बनाए गए, वो स्क्वायर में खड़े रहकर आगे आगे उनको बढ़ना होगा। इसके अलावा वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। साथ ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 2 गेट है, एंट्री गेट। इसमें से एक ही गेट से सिर्फ यात्रियों को वहां पर प्रवेश दिया जाएगा और भी अन्य तैयारी रेलवे की तरफ से पूरी की गई है। रेलवे ने यह कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने यह कहा है कि अगर थर्मल स्क्रीनिंग में कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो उसे अंदर प्रवेश नहीं होगा और वो यात्री वहां पर सफर भी नहीं कर पाएगा। जिन यात्री को कोई सिम्टम्स नहीं है, उनका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को वहां पर अंदर प्रवेश मिलेगा और वो वहां से सफर कर पाएंगे। विनोद, एक छोटी जानकारी दीजिए, कैब्स क्या मुंबई में बुक हो पा रही हैं आराम से? क्योंकि कर्फ्यू पास, चलिए वो रेलवे टिकट को मान लिया जाए, लेकिन कैब्स, उसकी समस्या तो नहीं आ रही लोगों को? देखिए, फिलहाल कैब की समस्या है क्योंकि यहाँ पर निजी टैक्सी कंपनियां हैं, उनकी भी सेवाएं यहाँ पर बंद है। इसके अलावा जो काली पीली जो टैक्सी मुंबई में दौड़ती है वो भी बंद है। हालांकि यात्रियों को दिक्कत जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर पुलिस इतना सख्ती से आज नहीं निपटेगी। अगर किसी को स्टेशन जाना है तो उसमें पुलिस भी वहां पर सहयोग कर रही है, क्योंकि रेलवे विभाग और पुलिस का आपसी कोऑर्डिनेशन है और जो भी यात्री वहां पर जाएंगे उस इलाके में, मुंबई सेंट्रल में, उन्हें वहां पर प्रवेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन होना भी चाहिए और तभी जिस मोटिव से चलाया गया मोटिव पूरा होगा। एक बहुत छोटा सा जवाब मैं विमल आपसे चाहती हूं, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य क्यों किया गया है? रेलवे की तरफ से भी नोटिस है, यानी जिसके मोबाइल में नहीं होगा क्या उसको दिक्कतें आ सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए आरोग्य सेतु ऐप इसलिए जरूरी किया गया है क्योंकि उसमें अगर कोई अपना सेल्फ एसेस करता है, सेल्फ टेस्ट करता है, तो उसकी तमाम जानकारियां रहती हैं और अगर उस ट्रेन में भी कोई भी उसके आसपास इस तरह का व्यक्ति होगा जिसको कुछ सिम्टम्स हैं तो उसको जानकारी हो सकती है और वो रेलवे के कर्मचारियों को, अधिकारियों को इसकी सूचना दे सकता है। तो ये भी एक कारण है क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप से तमाम लोग जो उसमें एक्टिव रह सकते हैं, उस जानकारी से जुड़े रह सकते हैं। जी शुक्रिया आपका विमल इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन रेलवे क्या कह रहा है, जिन लोगों के पास नहीं होगा क्या उनको बोर्ड करने में दिक्कत आ सकती है? ये जरूर आगे पता कीजिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। बढ़ रहे आगे, मजदूरों का सफर अभी भी लगातार पैदल ही जारी है। पिछले 40 दिनों से मजदूरों पर दुख का पहाड़ टूट रहा है, लेकिन कोई भी इन मजदूरों की सुध लेने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मेरा देश बदल रहा है। सबका साथ, सबका विकास। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। ये नारे सिर्फ चुनाव के समय ही सुनाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सिर्फ हकीकत सुनाई और दिखाई देती है, और वही हकीकत है ये मजदूरों की हालत। जो कैमरे पर आप देख रहे हैं, कोई हजारों किलोमीटर चलकर आया है तो किसी को अभी हजारों किलोमीटर और चलना है, लेकिन उनकी मंजिल उन्हें कब मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। देश में लगातार मजदूरों के नाम पर सियासत होती रहती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है मजदूर। आपने अलग अलग राज्यों में मजदूरों की तस्वीरें देखी होगी कि मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर और साइकिल से अपने घर की ओर निकल लिया है। लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। ये जहां ट्रक पे मजदूरों को बैठाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के यहाँ पर समाज सेवी संगठन है। इन लोगों ने देखा कि मजदूर जो है
सैकड़ों किलोमीटर इस तेज दोपहरी में धूप में पैदल चलकर आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने ट्रकों को रुकवाया और अब मजदूरों को ले जाया जा रहा है। ये मजदूर कई दिनों तक पैदल चलने के बाद छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसे हैं। यहाँ से इन्हें भी आगे कई कोसों दूर जाना है। इनकी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन सरकार और प्रशासन का नामो निशान दूर दूर तक नहीं दिख रहा। दिखाई दे रहे हैं तो मजबूर वो मजदूर जिन्होंने अपने अच्छे दिन के लिए सरकार चुनी थी, लेकिन उन पर जब कोरोना की महामारी की आपदा पड़ी तो कोई साथ नहीं आया। 3-4 दिन से तो पैदल चला। फिर 4 दिन के बाद पाँव थक गया, फूल गया पूरा। घर से पैसा मंगा करके साइकिल लेना पड़ा। साइकिल कितने हाँ। लोग हो आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ 8 आदमी हैं। 8 आदमी, 8 आदमी साइकिल खरीदे और सीधे 6 आदमी से पैसा मिला। हाँ। 2 आदमी के नहीं मिला। तो वो लोग साथ में बैठ जाते वो हैं, आदमी आगे साथ में पीछे बैठ जाते हैं आगे पीछे करके। खाना पीना जनता लोग हम लोग के रास्ते में दे रहा है। यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी के लोग इन मजदूरों और गरीबों की मदद कर रहे हैं। जिन्हें जिन शहरों में जाना है उनके लिए साधन उपलब्ध करा रहे हैं। रास्ते में आने जाने वाले ट्रकों को रोककर इन मजदूरों को उनकी मंजिल की तरफ रवाना कर रहे हैं। इन सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता की जिम्मेदारी उठाने की कसम खाने वाले नेता और प्रशासन के अधिकारी दूर दूर तक अपनी कसम निभाते नहीं दिख रहे। हम लोग करीब 50 से 60 हजार मजदूर यहाँ से भेज चुके हैं, सब ट्रकों में बिठा के रोजाना यही काम करते हैं। सुबह 24 घंटे हैं, 24 घंटे हम दिन रात हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। हमारी गुरुद्वारा से संस्था से पूरा लंगर बन के आता है और इनको खिलाने के लिए, और जो गाड़ी जहाँ जिनको जाना है उनकी गाड़ी रोकी जाती है। भोजन की पूरी इनकी दवाई बूटी सबकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से आ रहे मजदूरों के लिए बकायदा यहाँ खाने और पानी की व्यवस्था की जा रही है। उनके आराम के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आए तो खाने के लिए भी मिला। बीजापुर से हम लोगों को भेजा गया है, जो जाइए आपको बिहार का गाड़ी मिल जाएगा। फिर वहाँ के जब गए तो वहाँ बीजापुर में एजुकेशन सिटी। यहाँ खाना मिला कि नहीं मिला? मिला सर, यहीं पे आके सब चीज मिला, लेकिन वहाँ पे कहीं भी नहीं मिला। देश में सरकार और नेताओं से ज्यादा जनता एक दूसरे की मदद कर रही है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं कि मजदूरों का किराया कौन देगा, और मजदूर सड़कों पर अपनी जान दांव पर लगाकर पैदल ही हजारों किलोमीटर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। 50 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। इन मजदूरों के पास किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया। इन मजदूरों को सिर्फ घर जाना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इनके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। लगातार जो है घर की तरफ से फोन आ रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने अब ठान लिया है कि पैदल या ट्रकों के ऊपर बैठकर ये अपने घर पहुंचेंगे, इसलिए चल दिए हैं अपने घरों की तरफ। लेकिन फिलहाल इन्हें सरकार से नाउम्मीदी मिली है, जिसके चलते ये लोग काफी उदास हैं, क्योंकि इन्होंने लोग सोचा था कि चुनाव के समय तो तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इनके पास आते हैं, लेकिन जब ये मजबूरी में हैं, जब ये रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं, तब इन्हें सरकार से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं मिली है। शायद इसीलिए इस तरह से ट्रकों में बैठकर ये खतरों भरे रास्तों से अपने घर की ओर निकल लिए हैं।